हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दोस्तों, आज जो मेथड मैं आपको कराने जा रहा हूँ इसके अंदर आपके नोट्स कम होंगे, अंडरस्टैंडिंग 100 होगी आपकी। और ट्रस्ट मी, ये मेथड आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा और आपके कंसेप्ट क्लियरेंस में भी हेल्प करेगा। तो चलो करते हैं शुरू। तो आपको मैंने सबसे पहले मैं आपको प्लांट टिश्यू की डिवीजन कराऊंगा। जब हम डिवीजन अच्छे से कर लेंगे ना, तब हमें कंसेप्ट क्लैरिटी हमारी और अच्छी होगी जब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि नेक्स्ट टिश्यू कौन सा आने वाला है और उसको हमने क्यों अलग करा गया इससे। तो चलो करते हैं शुरू। प्लांट टिश्यू, तो भैया पहले प्लांट टिश्यू को मैंने दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन किया, जिसका क्या था मेरे पास नाम। एक तो हमारे पास था परमानेंट टिश्यू, और दूसरा था मेरे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो याद रखना, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर मैं बात करता हूं आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हम आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी आगे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है मेरे पास एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अगर एपिकल की बात करते हो तो आपको नाम से ही पता चल रहा है एपिक। एपिक मतलब अपर वाला पोर्शन होगा हमारे पास। इंटरकैलरी कहीं पर बीच में आने वाला है प्लांट के अंदर। लेकिन अगर लेटरल की बात करते हैं तो ये कहीं पर बीच में नहीं, नीचे वाली पोजीशन पे आएगा और लेटी हुई पोजीशन पे आएगा, जो कि प्लांट की गर्थ को बढ़ाएगा। तो इसके अंदर हमें क्या समझ में आया, जो एपिकल है और इंटरकैलरी है वो प्लांट की ग्रोथ करते हैं और लेटरल प्लांट को मोटा करता है। बस यहीं तक अभी हमें समझने की जरूरत है। जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे ना, तब हम इसको और अच्छे से करेंगे। तो अब आपको क्या समझ में आया, प्लांट टिश्यू को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी आगे मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। बस तो चलो चलते हैं आगे। अब अगर मैंने परमानेंट को भी बेटा मैं आगे तीन पार्ट्स में और डिवाइड करूंगा, परमानेंट को भी मैं आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर बात करता हूं सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोटेक्टिव एंड स्ट्रक्चरल। ये आपकी नई एनसीईआरटी के हिसाब से है। तो याद रखना, पुरानी एनसीईआरटी में ऐसा नहीं था। जो बच्चे नई एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें सिंपल परमानेंट को हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोटेक्टिव एंड स्ट्रक्चरल। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमने इनको अलग क्यों करा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को। तो अगर मैं सिंपल की बात करूं ना, तो इसके अंदर एक सेम टाइप ऑफ सेल हमें देखने को मिलती है, सेम टाइप ऑफ सेल। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, बट दोनों सारी मिलकर काम एक करती हैं। वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखो, कॉम्प्लेक्स के अंदर एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, बट देयर वर्क इज सेम। समझ में आ जाएगा। बट इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स को हमने अलग क्यों करा, तभी जाके आप इस कंसेप्ट के अंदर मास्टर बन पाओगे मेरे भाई। नहीं तो प्रॉब्लम आएगी तुम्हें, नहीं तो याद नहीं होती बच्चों को आसानी से चीजें, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो अगर इस मेथड को अगर आप फॉलो करोगे तो गारंटी है आपको याद भी होगी, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, कंसेप्ट भी बिल्डिंग होगी, और तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखकर लाइक सब्सक्राइब भी करके जाओगे। तो करें शुरू आगे, पक्का? तो चल मेरे भाई, तो हमारे पास क्या था, एपिडर्मिस। प्रोटेक्टिव के अंदर हम एक ही रखेंगे, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का काम क्या होगा, एपी का वर्ड भी क्या होता है मेरे भाई, आउटर। डर्मिस मतलब लेयर, आउटर लेयर होती है। अच्छा, एपिडर्मिस है तो काम क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। दैट्स व्हाई इसको बोला हमने क्या, प्रोटेक्टिव टिश्यू। बस। और मेरे भाई इसमें अभी आगे के बारे में इसकी डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। पहले हम स्ट्रक्चरल की बात कर लेते हैं। तो इसमें तीन आते हैं आगे, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरन, कोलन और स्क्लेरेन्काइमा। तो भैया ये दोनों लिविंग होते हैं, ये ही ओनर डेड होता है। ठीक है, पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज करेगा, कोलनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा और स्क्लेरेन्काइमा सपोर्ट करेगा वो भी। ठीक है, इसलिए इसको मैंने क्या बोला, सपोर्टिव टिश्यू बोला गया। अच्छा, फिर हम बात करते हैं जाइलम एंड फिलोएम के ऊपर। जाइलम एंड फिलोएम क्या होते हैं, ये कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। देखो, ये चार चीजों से मिलकर बने हैं, बट सबका काम क्या है, एक ही है, क्या, कंडक्शन कराना। ठीक है, जाइलम पानी की कंडक्शन कराएगा, फिलोएम फूड की कंडक्शन कराएगा। तो ये था आपके पास प्लांट टिश्यूज को डिवाइड करने का एक तरीका। तो भैया इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम मेरिस्टेमेटिक को भी डिटेल में पढ़ेंगे, हम इसको भी हम परमानेंट टिश्यू को भी डिटेल में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये इसीलिए कराया कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमने इसको डिवाइड करा क्यों। मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग टिश्यू है भैया, डिवाइड करता रहेगा, प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। परमानेंट डिवाइड नहीं कर रहा, जरूरी किस लिए है, क्योंकि वो स्पेशलाइज काम करने में उसको लगा दिया गया हमने। ठीक है, आगे परमानेंट को फिर आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर एक ही टाइप की सेल्स होती है, परमानेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर सिंपल की बात कर रहे हैं
तो सिंपल के अंदर दो आगे पार्ट हो गए थे, सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव। सपोर्टिव में एपिडर्मिस और प्रोटेक्टिव में एपिडर्मिस, सपोर्टिव में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और आगे जब हम बढ़े, आगे कौन सा पार्ट आ गया हमारे पास? कॉम्प्लेक्स वाला। तो कॉम्प्लेक्स में कौन सा आया हमारे पास? जाइलम एंड फिलोएम। अब जाइलम एंड फिलोएम टोटल 4 सेल से मिलकर बनाए जाते हैं, बट सारे मिलकर काम क्या कर रहे हैं? एक ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने बोला इसको टिश्यू बोला। तो हमने बस इसी को आगे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो कल मिलता हूं बेटा मैं आपके साथ अगला ही एक पार्ट लेकर, आपको और अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। मैं गारंटी दे रहा हूं एग्जाम तक मेरे बच्चे हम सबके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू।